नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जीवन में मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु मनुष्य वही है जो बुद्धि से कठिनाई का हल निकालने का प्रयत्न करे, घबराकर जो हार ना माने। इसी तरह की एक कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है व्यपदेशे अपि सिद्धि ही स्यात्। व्यपदेशे अर्थात कठिनाई में, सिद्धि अर्थात सफलता, स्यात् मतलब होती है या मिलती है, अर्थात कठिनाई में भी सफलता संभव है। वर्षासु वृष्टेरभावात् तृषार्तो गजयूथः यूथपतिम् आह। वर्षा ऋतु में वर्षा के ना होने पर प्यास से व्याकुल गजयूथ अर्थात हाथियों के झुंड यूथपतिम आह अपने झुंड के स्वामी से बोला, नाथ चिंतयतु को अपि उपायः अस्माकं जीवनाय। हमारे जीवन के लिए कोई उपाय सोचिए। नास्ति क्षुद्र जंतूनाम निमज्जन स्थानम। छोटे जंतुओं के लिए कोई, हम छोटे जीवों के लिए कोई नहाने का स्थान नहीं है। निमज्जन कहा जाता है नहाने को। वयम च निमज्जन स्थान अभावात मृतार्हा इव। और हम नहाने के स्थान के अभाव के कारण अर्थात कोई नहाने का स्थान न मिलने पर मृत के समान हो गए हैं। किम कुर्मः क्या करें, क्व यामः कहाँ जाएं, ततो हस्तिराजः न अतिदूरम गत्वा एकः निर्मलः सरः दृष्टः। तब उन हाथियों के स्वामी ने न अति दूरम अर्थात पास ही जाकर एक निर्मल अर्थात स्वच्छ सरह मतलब सरोवर दृष्टः देखा। तब हाथियों के झुंड के स्वामी ने ज़्यादा दूर ना जाकर मतलब कि पास ही जाकर एक स्वच्छ पानी का सरोवर देखा। तत्र तीरावस्थिता क्षुद्र शावकाः गच्छत्सु गजपादैः चूर्णिताः। वहां पर तीर अवस्थिता, तीर कहा जाता है किनारे को, तो किनारे पर स्थित क्षुद्र शावकाः छोटे जंतु गच्छत्सु गजपादैः चलते हुए हाथियों के पैरों के द्वारा चूर्णिताः यानी के मसल दिए गए या मार डाले गए। अनंतरम शिलीमुखो नाम शशकः चिंतयामास। इसके उपरांत शिलीमुख नाम का एक शशकः होता है खरगोश, चिंतयामास सोचने लगा। इसके उपरांत शिलीमुख नाम का एक खरगोश सोचने लगा, अनेन गजयूथेन विनश्यत अस्मत्कुलम। इस हाथियों के झुंड के द्वारा मेरे कुल का नाश कर दिया गया है। ततः एकः वृद्धः शशकः तम अकथयत। तब एक बूढ़े खरगोश ने उससे कहा, माँ विषीदत दुखी मत हो, मया अत्र प्रतिकारः कर्तव्यः। मैंने यहाँ पर इसका बदला लेने का उपाय कर लिया है या सोच लिया है। एवं कथित्वा स शिलीमुखम उपायः अवदत्। ऐसा कहकर उसने शिलीमुख को उपाय बताया। उपायम श्रुत्वा शिलीमुखः गजयूथम प्रति अगच्छत। उपाय सुनकर शिलीमुख हाथियों के झुंड के पास गया। गच्छन च तेन आलोचितम। जाते हुए उसने सोचा, कथम गजयूथ समीपे स्थित्वा वक्तव्यम। मैं किस प्रकार से हाथियों के झुंड के पास जाकर वक्तव्य मतलब बात करूंगा, या कैसे मैं हाथियों के झुंड के पास जाकर कहूंगा। ते तु अति विशालाः। वे तो बहुत विशाल हैं अर्थात बहुत बड़े हैं। अतो अहम समीपस्थम शिखरम आरुह्य संवादयामि। अतः मैं समीप ही किसी शिला पर या किसी पत्थर पर चढ़कर बात करूंगा। तदा अनुष्ठुते तम दृष्ट्वा यूथनाथः अपृच्छत। उसके द्वारा ऐसा किए जाने पर उसे देखकर हाथियों के झुंड के स्वामी ने अपृच्छत अर्थात पूछा, कह तुम कौन हो, कुतः समायातः कहाँ से आए हो। शिलीमुखः उवाच। शिलीमुख बोला, शशको अहम मैं खरगोश हूँ, भगवत चंद्रेण भवत समीपे प्रेषितः। भगवत चंद्रेण अर्थात भगवान चंद्र के द्वारा भवतः समीपे आपके पास भेजा गया हूँ। अहम तद आज्ञया मैं उनकी आज्ञा से ब्रवीमि अर्थात कहता हूँ, शृणु सुनो।
यद एते चंद्र सरो रक्षकाः शशकाः त्वया निस्सारिताः तत् अनुचितम कृतम, कि तुमने चंद्र सरोवर के रक्षक ये जो खरगोश हैं जिनको तुम्हारे द्वारा मार दिया गया है वो बहुत ही अनुचित किया गया है। ते शशकाः चिरम मया रक्षिता, उन खरगोशों की दीर्घ काल से मेरे द्वारा रक्षा की जा रही है। अतएव मैं शशांक इति प्रसिद्धः, इसीलिए मैं शशांक नाम से प्रसिद्ध हूँ, अर्थात मुझे शशांक कहा जाता है। मम आज्ञया सरस्तीरात् दूरम गच्छ अन्यथा विनाशः भविष्यति, मेरी आज्ञा से सरस्तीरात् मतलब सरोवर के किनारे से दूर चले जाओ वरना विनाश होगा। एवं उक्तवती दूते यूथपति ही भयात आह, अब दूत के द्वारा ऐसा कहने पर झुंड का स्वामी डर पूर्वक बोला, भगवन इदम अज्ञानतः कृतम, ऐसा अज्ञानता के कारण कृतम मतलब किया गया। दूत उवाच, दूत बोला, यदि एवं तर्हि सरसी कोपात कंपमानं भगवंतं शशांकं प्रणम्य प्रसाद्य च गच्छ। दूत बोला कि यदि ऐसा है तो सरोवर के पास क्रोध से कांपते हुए भगवान चंद्र को प्रणाम करके और उनको प्रसाद्य मतलब उनको प्रसन्न करके गच्छ मतलब चले जाओ। ततः रात्रौ यूथेन सहयूथपति जले चंचलम चंद्रबिंबम दृष्ट्वा प्रणामम अकरोत, उसके बाद रात्रि में यूथेन मतलब झुंड के स्वामी के साथ झुंड का स्वामी जल में चंचल चंद्रमा के बिंब को देखकर अर्थात चंद्रमा की परिछाई को देखकर प्रणामम अकरोत प्रणाम किया, अर्थात तब रात्रि में अपने झुंड के साथ झुंड के स्वामी ने जल में चंचल चंद्रमा के बिंब को देखकर प्रणाम किया। उक्तम च और बोला, देव प्रसीद, कि हे देव प्रसीद अर्थात प्रसन्न हो। अज्ञानात अनेन अपराधः कृतः, अज्ञान पूर्वक यह अपराध किया गया है, क्षम्यताम क्षमा कीजिए। इत्युक्त्वा अन्यत्र गतः, ऐसा कहकर कहीं और चला गया। हर्षिताः शशकाः नृत्यन वृद्धम शशकम शिलिमुखम च धन्यवादम कुर्वन् अवदन् च। हर्षिताः शशकाः मतलब प्रसन्न हुए खरगोश नाचते हुए वृद्ध खरगोश और शिलीमुख का धन्यवाद करते हुए बोले, व्यपदेशे अपि सिद्धि ही स्यात्, अर्थात कठिनाई होने पर भी सफलता संभव है, अर्थात कितनी भी कठिनाई हो यदि उसका उपाय किया जाए तो सफलता संभव है, हम कठिनाई से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि इसको समझने में आपको कुछ कठिनाई आई हो तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका आपको हल बताऊंगी। धन्यवाद।